वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का सक्सेस की 98 पे। और आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 50 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने ये 50वां क्लास आज देखेंगे, जो कि लगभग रोज आपको क्लास में हर दिन 40 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटी से रिलेटेड, जो कि लगभग आपके पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ जीके के, जी हाँ दोस्तों, 2000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पहुंचाए जा चुके हैं। अब आपका ऊपर दायित्व तो बनता है कि आपने कितना सही उत्तर अपने याद रखा है, कितना सही आपने क्वेश्चन करके आए हैं एग्जाम में और कितना सही आगे करने वाले हैं। तो एनटीपीसी का एग्जाम आ रहा है, उसकी तैयारी में लगे रहें। और भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम में। दोस्तों, चैनल पे जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। इसका पीडीएफ हम आपको शेयर करते हैं हर वो क्लास का, चाहे जनरल साइंस हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो या फिर करंट अफेयर हो, इन सब का क्लास का पीडीएफ शेयर करते हैं दोस्तों सक्सेस की 98.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और इसका जो पीडीएफ है शाम को 7:30 8 बजे वाला, इसका इन सब का लिंक भी आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है विथ वीडियो, है ना, वीडियो लिंक। अगर कोई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, जैसे कि कल क्लास नंबर 49 का नोटिफिकेशन नहीं गया था, तो उस वीडियो को जाके आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। ओके, चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्लास में पहला क्वेश्चन है कि शेष सौदा व्यापार, यानी कि वो कौन सा बैलेंस है, वो कौन सा अकाउंट है जिससे हम लोग शेष सौदा व्यापार, सेवाओं और विशेष विषय के प्राप्त जो अंतरण है उसका योग करते हैं। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, हर 3 सेकंड के बाद आपको यहाँ पे आंसर वैसे मिल जाएगा। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी समझिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़कर, कि विच बैलेंस इज टू सम ऑफ द बैलेंस ऑफ द मर्चेंडाइज ट्रेड सर्विसेज एंड द नेट ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आंसर नोट कीजिएगा, यहाँ पे होगा ए। जी हाँ, करंट अकाउंट के बारे में बात ही की जा रही है यहाँ पे, तो आंसर ए होगा यहाँ पे। ओके, जिनका भी आंसर ए है यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द रिलेशन बिटवीन द consumers optical choice of the quantity of the goods and its price is very important to the relation is called which function। उस फंक्शन का नाम बताना है आपको यहाँ पे, वो कौन सा फंक्शन है। तो ऑप्शन है प्राइस, सब्स्टिट्यूशन और सप्लाई और डिमांड। तो आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, मांग यानी कि डिमांड। ओके, चलिए जिनका भी उत्तर डी आ रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए ये क्वेश्चन है, इन विच द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम रिजल्ट इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस बीइंग लेजर एंड द प्राइस बीइंग हायर कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये पूछ रहा है कि आपातकालीन संतुलन के परिणाम स्वरूप जो फुल यहाँ कंपटीशन की बात की जा रही है, पूरे कंपटीशन की बात की जा रही है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा की बात की जा रही है, उसके तुलना में उत्पादन की मात्रा जो है वो कम होती है। तो कौन से, किस में? तो आंसर होगा इट्स अ डी, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में। जी हाँ, अकेला जो कंपटीशन में रहता है उसका क्या होता है, तुलना उसका कम हो जाता है। किसके? तो इसके किसके इक्विलिब्रियम में? तो आपातकालीन संतुलन के परिणाम स्वरूप में। ओके, आंसर डी होगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बैंक वाले स्टूडेंट जो हैं वो भी देखें, क्योंकि बैंकिंग में भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। औसत उत्पाद वक्र उल्टे, यानी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हिंदी कन्वर्जन जो है उल्टा कर दिया गया, इन्वर्स को उल्टा लिख दिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि द एवरेज प्रोडक्ट कर्व आर इन्वर्स विच शेप्ड। ठीक है, तो ये कौन से शेप्ड क्या हो जाता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये हो जाता है यू शेप का। ओके, ध्यान रखिएगा, द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द कर्व आर इन्वर्स टू यू। ठीक है, आंसर होगा डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? क्वेश्चन को समझिएगा, नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे, इसमें से वो कौन सा है जो कि भुगतान संतुलन, यानी कि ये बोल रहा है बात यहाँ पे अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किसके अंतर्गत नहीं आता है, कौन से खाते के अंतर्गत नहीं आता है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी, आधिकारिक आरक्षित खाता, यानी कि ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के जरिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मिलान करना है दोस्तों, ये मिसमैच किया हुआ है और आपको मैच करना है। तो ग्लोबलाइजेशन की बात करें अगर हम यहाँ पे, यानी कि वैश्वीकरण की, तो ये दोस्तों रिलेट करेगा आपके विभिन्न देशों के लोगों की कंपनियों के साथ सरकार के बीच अंततः एकीकरण का प्रक्रिया करना। ओके, ये ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन क्या कहलाता है दोस्तों? निजीकरण। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका विराष्ट्रीयकरण या विनिवेश कहलाता है।
और जो लिबराइजेशन जो है यानी कि उदारीकरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंध कम करना और या हटाने के कार्य में सक्रिय होता है। ओके, ये प्रक्रिया है एक तरह का। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इट्स अ बी। ओके, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि इन विच मार्केट फॉर्म अ मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय द फ्यू फॉर्म। ये बताना है आपको कि किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ भी विक्रेताओं का वर्चस्व होता है। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ सी यानी कि अल्पाधिकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मौद्रिक नीति का घटक नहीं है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में आप। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ डी। जी हाँ, सार्वजनिक ऋण यानी कि पब्लिक डिबेट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रक का एक प्रकार नहीं है? तो क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया? चलिए आंसर कीजिएगा आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर होता है दोस्तों इट्स अ डी यानी कि परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि के अनुपात में। ओके, यानी कि इसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशियो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर यानी कि एक तरह का उदाहरण नहीं है? द एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल इज नॉट एग्जाम्पल। ठीक है, माफ कीजिएगा, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ। ओके, नॉट नहीं है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन समझिएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे डी उपभोक्ता संतुलन यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 11 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ज्योग्राफी सब आएगा दोस्तों, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आंसर आपको करने हैं बहुत स्पीड में, क्योंकि अब क्वेश्चन आपके सारे पूछे गए हैं सवाल जो कि एग्जाम में आए हुए हैं, तो आ सकते हैं एग्जाम में आपके। तो हाउ मेनी स्टेट डज इंडिया हैव एज जून 2017? जून 2017 तक भारत में कितने राज्य थे? आंसर कीजिएगा इट्स अ डी 29। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 12 का आंसर कीजिएगा आप लोग सभी। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग 12 का। चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग सभी। इसका 12 का क्या आंसर होगा? भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों की प्रणालियों से बने हैं जो कि सिंधु, गंगा और आंसर होगा इट्स अ ए ब्रह्मपुत्रा। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या होगा? ए ब्रह्मपुत्रा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। भारत की स्थल रेखा लगभग कितने किलोमीटर की है? भारत की जो स्थल रेखा यानी कि भूमि है वो लगभग कितने किलोमीटर में है? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ सी 15,200। लगभग है ना, लगभग की मैं बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 पटकाई पहाड़ियाँ किन पर्वत श्रृंखलाओं से संबंधित हैं? पटकाई हिल्स बिलोंग्स टू विच माउंटेन रेंज? आंसर है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा यहाँ पे इट्स अ बी पूर्वांचल। नोट कर लीजिएगा, पूर्वांचल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं और निर्भर रहती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? चलिए आंसर कीजिएगा यहाँ पे, परितंत्र, पर्वत श्रेणियां, जंगल, वातावरण। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ परितंत्र। नोट कर लीजिएगा, इकोसिस्टम कहते हैं इसको। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 16 तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू? आंसर है दोस्तों इट्स असम। नोट कर लीजिएगा, भारत का ये राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है असम। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है असम की राजधानी कहाँ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि जून 2017 में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए राज्यों का तो हम लोगों ने पढ़ा कि ये 29 थे 2017 में, और जो 2017 में केंद्र शासित प्रदेश यानी कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितने थे? तो आंसर जिसका यहाँ पे 7 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर होगा ए 7। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? चलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया हुआ है भी आपका सवाल। ये आंसर है दोस्तों इट्स अ सी जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़
मृदा से। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि इसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। भारत हिमालय कौन सा है जो ये दर्रा है जिसके बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए, यानी कि दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा की तरफ फैल जाता है। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे आप, यहाँ पे इट्स अ बी, दिहांग महाखड़, यानी कि दिहांग दर्रा भी कहते हैं इसको, दिहांग महाखड़क भी कहते हैं इसको। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग A1, ठीक है, या 1A कहिए इसको या A1 कहिए, ठीक है, 1A लेह को किस दर्रे से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ती है। तो ये तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, अभी आरआरबी जेई में पूछा गया प्रश्न है, आंसर बी होगा यहाँ पे, इट्स जोजिला। नोट कर लीजिए, जोजिला दर्रा के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, कश्मीर की घाटियों के बारे में जब पढ़ेंगे तो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, 7वीं सदी के बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा के किस रूप में मान्यता देते हैं। चलिए इसका आंसर कीजिएगा। अब हिस्ट्री से आपके प्रश्न आ चुके हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, आंसर इसका इट्स अ सी, सामंत। और ये सामंत का जो उपाधि था दोस्तों किसके काल में था, शिवाजी के काल में था। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिएगा। मराठा का ये मराठाओं का जो शासन काल था उसमें आपको सामंत सुनने को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22, आगरा का किले का निर्माण किसने करवाया था। अब ये तो क्वेश्चन मैंने कल भी पूछा था, पर ये क्वेश्चन आज घुमाकर पूछा गया है। पर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, आगरा में। आंसर यहाँ पे होगा आगरा के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो इट्स अ बी, अकबर ने। ओके, अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग देयर रूल द ब्रिटिश प्रिसीडेड ऑन फोर्स्ड कल्टीवेटर इन पंजाब टू ग्रो। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को पंजाब में क्या उगाने के लिए मजबूर करते थे। तो किसान जो हैं पंजाब में अगर किसी खेती के बारे में यहाँ पे उनको आग्रह करते थे, यानी कि उनको मजबूर करते थे, तो वो था गेहूँ। ठीक है, आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, गेहूँ। ओके, अगला क्वेश्चन 24, 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था। 16वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था। आंसर कीजिएगा, इट्स अ डी, मुगल काल का। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। अब ये फिर से एक क्वेश्चन अलग है, पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंग्रेजों ने किसानों को बंगाल में, वो पंजाब में पूछा गेहूं के लिए, अब बंगाल में या किसकी खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, जूट। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा ए यहाँ पे। ओके, अगला क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन नंबर 26, किसके नेतृत्व में मंगोलों ने उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियासिनिया, यहाँ नोट कर लीजिएगा, ट्रांसऑक्सिनिया, ठीक है, ये पर हमला कर दिया था मंगोलों ने। ओके, तो ये उत्तरी पूर्वी ईरान का एरिया है। आंसर होगा इट्स अ डी, चंगेज खान के नेतृत्व में। ओके, आंसर चंगेज खान होगा। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, नोट कर लीजिएगा, चंगेज खान होगा। ओके, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 27, दारा सिकोई अपने भाई को किसके साथ संघर्ष में मारा गया था। तो आंसर है दोस्तों, इट्स अ बी, औरंगजेब के साथ मारा गया था। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, अपने दारा का भाई कौन था, औरंगजेब था, और ये दारा सिकोई जो थे वो औरंगजेब के भाई थे और उसके साथ युद्ध में मारा गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, अल बेरूनी द्वारा अरबी में लिखित किताब जिसमें महाउपद्वीपीय के बारे में जानकारी मिलती है, उसका नाम बताना है आपको यहाँ पे नीचे। ओके, तो वो कौन सी पुस्तक थी, द अरबिक वर्क ऑफ अल बेरूनी दैट गिव द अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। नोट कर लीजिएगा, इट्स ए, किताब अल हिंद में। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए हैं। चलिए आंसर कीजिएगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ भी क्वेश्चन आपके 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हुए थे। आंसर है ए, अब्दुल गफ्फार खान के। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखें 30 दोस्तों,
वो कौन सा देश है जो कि ईरान, इराक और वर्तमान में जो तुर्की के शासक है तैमूर के परवर्तित हैं? मॉडर्न डे ऑफ टर्की, वेयर इज द सक्सेसर ऑफ द तैमूर? आंसर है दोस्तों इट्स अ सी, मुगल थे वो, ठीक है, आंसर नोट कर लीजिएगा, मुगल। अगला क्वेश्चन देखिए तो 31 यहाँ पे, कि अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटी से आएंगे, अब थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने को। अभी बेटिंग, जो आप समझते हैं ना जुआ होता है एक तरह से, बेटिंग या फिर जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, वो किस सूची में सूचीबद्ध की गई थी? केंद्र के, राज्य के, ग्लोबल यानी कि विश्व के, या समवर्ती सूची में? तो आंसर कीजिएगा इट्स अ बी, राज्य सूची में। ओके, अगला क्वेश्चन 32, पश्चिम बंगाल में कुल कितने संसदीय सीट हैं? नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके। चलिए फटाफट आंसर यहाँ पे नीचे कमेंट करना है। पश्चिम बंगाल के कुल संसदीय सीट लोकसभा का, अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है दोस्तों, आपको आंसर पता होना चाहिए। यहाँ पे टोटल था दोस्तों इट्स ए 42। ओके, नोट कर लीजिएगा यहाँ पे 42। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आंसर होगा ए 42। अगला क्वेश्चन है 33 का, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, उसको सूची में सूचीबद्ध किया गया है, किसके? केंद्र के, राज्य के, विश्व के, या समवर्ती सूची में? चलिए, पशुओं के प्रति अगर कोई क्रूरता दिखलाता है उसके रोकथाम के लिए संविधान में 7वीं अनुसूची में किया गया है, समवर्ती सूची के अंदर सूचीबद्ध इसको किया गया है। ओके, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों। और क्वेश्चन है यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 34 का, कि किस संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? आंसर कीजिएगा इट्स ए, लोकसभा। जी हाँ, लोकसभा संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं 35, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, और वो किसके सूचीबद्ध है? ये सूची जो है किसके सूचीबद्ध है? केंद्र के, राज्य के, विश्व के, या समवर्ती के? चलिए वी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन कंट्रोल यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, इज लिस्टेड इन द विच गिवन 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? आंसर कीजिएगा इट्स अ डी, समवर्ती सूची ऑल्सो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, आंसर कीजिएगा इसका। जारी किया जाता है किसे? तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और उसके, जी हाँ, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का प्रभावित हो रहा है। तो किसके? तो बी यानी कि परमादेश यानी कि मैंडामस, जी हाँ, परमादेश। ओके, आंसर कीजिएगा इट्स अ बी। इसे तब जारी किया जाता है, किसे? परमादेश को कब जारी किया जाता है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है वो कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और किसी के मौलिक अधिकार का यहाँ हनन हो रहा है, इसलिए उसको प्रभावित किया जा रहा है, इसलिए परमादेश को जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में ही दी गई है, जो कि सूचीबद्ध करती है किसको दोस्तों? किसके? केंद्रीय अन्वेषण और आसूचना ब्यूरो। आंसर है यूनियन यानी कि केंद्रीय सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिएगा, उड़ीसा में कुल कितने लोकसभा, जी माफ कीजिएगा, राज्यसभा संसदीय सीट है? उड़ीसा में कुल कितने संसदीय सीट हैं राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्र के? आंसर कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों फटाफट, इट्स अ सी। जी हाँ, मात्र 10 सीट है राज्यसभा के निर्वाचन क्षेत्र से। ओके, अगला क्वेश्चन है 39, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है और इसे सूचीबद्ध करता है। जी हाँ, 7वीं अनुसूची का ये भी है। कौन सा? अस्पताल और औषधालय भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो इसको सूचीबद्ध किया गया है राज्य के साथ। ओके, राज्य सूची में सूचीबद्ध किया गया है। और आज का आखिरी प्रश्न है, आप भी आंसर कीजिएगा इसका, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है कौन? नोट कीजिएगा, आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, लोकसभा। ओके, लोकसभा के जितने सीट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के जाते हैं वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है, तथा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है कौन? तो लोकसभा। ओके, तो ये सारे के सारे प्रश्न उत्तर थे दोस्तों आपके एग्जामिनेशन के लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे।
और आज का जो क्लास है, ये क्लास आप लोगों ने कितना यहाँ पे अटेंड किया है और कितने सही उत्तर दिए हैं आउट ऑफ 40 ज़रूर बताइएगा। और कल का जो 49 नंबर का क्यूज़ है, उस क्यूज़ को भी ज़रूर अटेंड कीजिएगा, उसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़िएगा। और आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।